हम सब अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं कि मेंटल पीस तो दूर की बात लगती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, माइंडफुलनेस और मेंटल हेल्थ। स्पेसिफिकली जब हमारा रूटीन इतना फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, आजकल हम सब लोग मल्टीपल टास्किंग में एक्सपर्ट बन गए हैं, राइट? पर कभी कभी इट्स इम्पोर्टेंट टू हिट पॉज। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग, स्पेशली सेलिब्रिटीज जैसे द गोट विराट कोहली, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं। So 6 a.m. practice means I was there 5:45 every morning. I'd probably sit there, wait for the fog to clear out, and then start knocking balls before everyone arrived. That just became a norm for me. Even now, when I have the opportunity to go into the gym early or come to practice early, I would take it with both hands, and it's just become a habit for me now. And also, I think the more busy you get, especially when you have to do commercials and stuff, I like to reach on. और ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक भी बन गया है क्योंकि हम सभी को कुछ ना कुछ ऐसी चीज चाहिए जो हमारे माइंड को रिचार्ज कर सके। क्योंकि आजकल का जितना भी हमारा लाइफस्टाइल है, मतलब इतना स्ट्रेस हो गया है और लोगों को पता नहीं है कि उसको मैनेज कैसे करना है। व्हाट इज माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस का मीनिंग क्या है? सो माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना। अब भाई ये सुनने में तो बहुत आसान लग रहा होगा कि यार मैं तो अपनी प्रेजेंट मोमेंट में रह लूंगा, ये वो वगैरह, लेकिन भाई सीरियसली अगर मैं बताऊं आपको, एक बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि आप इतने डिस्ट्रैक्टेड होगे ना, आपसे फोकस, आपसे मेडिटेशन करने में बहुत सारी चीजें आपके बीच में आएंगी। लाइक इतने सारे थॉट्स आपके दिमाग में पहले से ही चल रहे होते हैं, लाइक किसी भी चीज को लेकर के, स्टडीज, करियर, ऑफिस टेंशन, गर्लफ्रेंड, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें भाई आप कहाँ से ध्यान लगा पाओगे? जितना इजी आप लोग समझते हो उतना इजी भी नहीं है। मेडिटेशन आपको डे बाय डे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि मतलब आप लोग एक ही दिन में बैठ जाओ। कोई भी न्यू हैबिट बिल्ड करने के लिए आपको बस उसमें 5 से 10 मिनट देना है। फिर धीरे धीरे आप मतलब अपना टाइम इंक्रीज कर सकते हो। धीरे धीरे 10 मिनट को आप 15 मिनट कर दो, 15 को फिर 20 कर दो। ऐसे ऐसे आप चीजें मतलब स्केल पर ले जा सकते हो। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब यार अगर मान लीजिए कोई बंदा 10 लेवल पे है और वो बंदा आधा घंटे मेडिटेशन कर लेता है और आप उससे कंपेयर कर रहे हो, तो भाई बिल्कुल भी नहीं। अगर आपसे 2 मिनट भी हो रहा है ना, फोकस हो रहा है आराम से, आप माइंड में 10 चीजें नहीं रन कर रहे, तो वो भी आपके लिए बहुत है। धीरे धीरे अपना आप टाइम इंक्रीज करें। तो एक ऐसा तरीका है जिसने मेरी भी बहुत हेल्प की है स्ट्रेस को कम करने के लिए, वो ये है कि आप जब भी सुबह उठते हैं ना, तो सबसे पहले चीज आप क्या करते हैं वो मैटर करता है। या तो आप सुबह उठ करके अपना फोन चेक करते हो और सारे नोटिफिकेशन स्क्रॉल करते हैं, या फिर आप रील स्क्रॉल करते हैं, तो भाई लिटरली आप बहुत गंदी चीज कर रहे हो। क्योंकि आपका माइंड सो करके उठाया उस स्टेट में होता है और आप उसको जाकर के इतनी सारी चीजें दे देते हो, और वो भी फालतू की, जो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। तो सही चीज क्या है जो आपको सुबह उठने के बाद करनी चाहिए? वो तो सुबह उठने के बाद इंस्टेड अपने फोन को चलाना और नोटिफिकेशन स्क्रॉल करने से अच्छा तो यही है कि आप अपने लिए 10 से 15 मिनट निकालें और उसमें आप अपने बारे में सोचिए। लाइक थिंक करिए कि आपको अपना पूरा दिन कैसे स्पेंड करना है। लाइक आपका जो भी है, काम है, स्कूल है, कॉलेज है, मतलब कैसे आपको सारी चीजें करनी है। और कोशिश करो कि भाई थोड़ी देर 10 से 5 मिनट बैठो शांति से, ठीक है? डीप ब्रीथ लो, प्राणायाम करो, ठीक है? आजकल तो वैसे भी भाई इतना ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, रील्स पे, शॉर्ट्स पे आप स्क्रॉल तो करते ही होंगे। आप 75 हार्ड वाले अंकित भाई पुंडिया को देख लो भाई, ठीक है? वो उसका रूटीन देखा है ना आपने? चलो वो तो एक वर्कआउट करता है, लेकिन बहुत सारे लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और नहाते हैं भाई, ठीक है? चलो अभी तो सर्दी की बात है, लेकिन आप इतना तो कर ही सकते हो कि आप उठ जाओ, जल्दी उठो, आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप जैसे उठ सकते हो। अब जब उठ रहे हो आपका वही ब्रह्म मुहूर्त है। लाइक मान लीजिए आपकी तबीयत खराब रहती है या जो भी है रीजन है, बस मैटर ही करता है आप सबसे पहले सुबह उठने के बाद करते क्या हो। अब इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि यार मेरा ये काम था, मैं देर से सोया, मेरी नींद, भाई नींद तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लेकिन जब भी उठ रहे हो, यही मैटर करता है कि आप उठने के बाद फर्स्ट चीज क्या कर रहे हो, या आप फोन चला रहे हो या फिर आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर रहे हो, जिससे आपके माइंड में मेंटल क्लियरिटी बढ़ेगी और आप थॉट्स और इन सारी चीजों को सही से एग्जैचुरेट कर पाओगे और अपने दिन के बारे में अच्छे से सोच पाओगे और साथ ही साथ पीसफुल शुरुआत कर पाओगे अपने एक डे की। तो फोन न चला करके आपको ये चीजें अपनी लाइफ में ऐड करनी है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि लोग सुबह उठते हैं, व्यायाम करते हैं और साथ ही साथ ध्यान और उपासना, ठीक है? लाइक मतलब मेडिटेशन और वर्कआउट, ठीक है? इसका ही मिक्सचर है ये, ठीक है? दोनों चीजें साथ में, पता है ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। क्योंकि इससे आपकी मेंटल हेल्थ तो इम्प्रूव होती है और साथ ही साथ आपकी फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। ये चीज मैं अभी भी करता आ रहा हूँ और इस से मेरे को बहुत ज्यादा रिजल्ट मिले हैं। मुझे नहीं लगता आप लोग मेरा विश्वास करोगे या नहीं करोगे, लेकिन मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ भाई, मतलब मेरे को हर चीज में, मतलब होता है ना बंदे को क्लियरिटी मिल जाना, और
कॉर्टिसोल लेवल्स भी मेरे बहुत कम रहते हैं, मेरे को स्ट्रेस भी बहुत कम होता है, मैं हर चीज मैनेज कर लेता हूँ, अच्छे से कर पाता हूँ क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं डिप्रेस नहीं रहता, मेरे थॉट्स बहुत क्लियर है। तो बहुत फायदे हैं इस चीज के। और अब जब हम बात करते हैं माइंडफुलनेस की, तो एक चीज और ट्रेंडिंग चल रही है भाई, वो है डिजिटल डिटॉक्स। लाइक बहुत सारे लोग ब्रेक ले लेते हैं कि भाई इतने से इतने घंटे मैं गैजेट्स का यूज नहीं करूंगा, सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगा, लाइक फोन को साइड में रख दिया मैंने, और मैं उस टाइम या तो वॉक करूंगा नेचर में, या फिर किसी लोग से बात करूंगा, या फिर रैंडम पर्सन, या फिर तुम्हारा कोई दोस्त है, सोशलाइज हो जा करके जो चीज तुम करने के लिए बने हो। सपोज यार मान लो कि तुम आदिवासी हो, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तुम एक गांव में हो, ठीक है, तुम जा रहे हो, तो तुम क्या करोगे? तुम लोगों से बात ही तो करोगे। तो वही नॉर्मल चीज तुम अपने दोस्त के साथ, अपने घर वालों के साथ करनी है, जो तुम्हें एक इंसान होने की फील कराएगी। क्योंकि पूरे दिन हम वो चीजें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जो चीजें हम करने के लिए नहीं बने हैं। दैट्स व्हाई कि लाइक स्क्रोलिंग, या फिर आप काम करने चले होते गलत चीजें, लेकिन फिर भी आपको अपने लिए टाइम देना पड़ेगा। और देखो यार, आप लोग बच्चे तो हो नहीं, ये वाली बात तो सभी को ही पता होगी मोस्टली, कि जितने भी हम जैसे सोशल मीडिया स्क्रोलिंग वगैरह ये सारी चीजें, मतलब इन सब चीजों का कितना नेगेटिवली इफेक्ट पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ पे, वो चीज हमें पता ही है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कुछ टाइम ऐसा निकालें कि आप इन सारे गैजेट्स को, स्मार्टफोन्स को यूज ना करें, और उस टाइम कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लें, या फिर आप सोशलाइज हो जाए, बाहर चले जाएं, लोगों से बातचीत करें, या फिर एक लॉन्ग वॉक पे चले जाएं, चाहे लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं। वो बेटर रहेगा कि एक कमरे में बैठ करके स्क्रॉल करने से तो अच्छा ही है, ठीक है। और आपको पता है, अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा बिजी और हैक्टिक है, तो भाई आपको बहुत ज्यादा नीड है इस चीज की। और आपको पता है, ये जो माइंडफुलनेस का छोटा सा एफर्ट आप डाल रहे हो ना अपने डेली लाइफस्टाइल में, ये आपको कितना ज्यादा ही लॉन्ग टर्म में आपकी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा, आपका स्ट्रेस तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, और साथ में आपको ज्यादा फोकस्ड फील कराएगा। सो गाइस, अपनी हेक्टिक लाइफस्टाइल में थोड़ा माइंडफुलनेस को ऐड करो। इट्स टाइम टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। जैसे हम सब कह रहे हैं, सेल्फ केयर इजंट सेल्फिश, इट्स नेसेसरी भाई, ठीक है। तो इस चीज को याद रखो। तो आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पीस।